हेलो राम राम जी। तो बहुत टाइम हो गया, मैंने पार्ट 2 नहीं डाला। मैंने पूरी स्टोरी नहीं बताई थी क्योंकि उस टाइम पे मेरे से पार्ट 1 ही बना। उसके बाद मेरा गला बैठ गया, मतलब गला जाम जो होना, कफ होना हो जाता है। मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, फिर बीच में मैं बीमार पड़ गई। ऐसे ऐसे करके इतना सारा टाइम मैंने निकाल दिया। तो फाइनली मैंने सोचा कि पार्ट 2 डाल देती हूँ, क्योंकि जिन्होंने पार्ट 1 देखा था उन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब भी किया था। शायद पार्ट 2 के लिए ही किया होगा कि उनको पार्ट 2 में देखना था कि मैंने क्या इलाज कराया अपनी गोल ब्लैडर में, जो स्टोन है, जो पथरी है मेरी पित्त की थैली में, उसका मैंने क्या इलाज कराया। तो उसमें मैंने बताया था कि 2.5 साल हो गए थे। अभी मेरे को 2.5 साल हो गए मेरे को पथरी हुए। प्रेगनेंसी में मेरे को पथरी हुई थी गोल ब्लैडर में उस टाइम पे, और अभी पेन ज़्यादा रहने लग गया था। तो मैंने बताया था कि जीजा जो दवाई लेके आए थे, उन्होंने किसी से पूछ के मंगवाई देसी दवा। ऐसे बोलते ना, देसी दवा करा लो उससे हो जाएगा सही, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर उससे मेरे को आराम नहीं हुआ। फिर उसके बाद से बहुत बार मेरे को पेन आया, और अब की बार जो पेन आया था वो तो मेरे इतना तेज़ वाला पेन था कि ऐसा हो रहा था कि फट ही जाएगी, जो थैली होती है वो फट जाएगी। बहुत तेज़ पेन था। इंजेक्शन ले रही थी मैं बार बार, लेकिन इंजेक्शन से पेन नहीं जा रहा था। डॉक्टर ने बताया कि जो पित्त की थैली है उसके आसपास ना सूजन आ जाता है, इन्फेक्शन बन जाता है। उस वजह से जब हम पेन किलर लेते हैं तो वो पेन किलर भी ना बहुत कम असर करता है। और फिर उसके बाद मैं यही गली में घूम रही थी। फिर एक आंटी ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे ना देसी दवा है और आप ले सकते हो दवाई अगर लेना है तो। ऐसे मतलब उनकी जो बेटे की बहू है, उनकी मम्मी की फ्रेंड ने ली थी, बोले वो भी लेंगी दवाई। फिर मेरे को किसी ने बताया कि ऐसे दवा मत कराओ, ये चीज़ें सही नहीं है। और मेरे हस्बैंड ने भी बताया कि एक का बताया था, उन्होंने देसी दवा कराई तो पथरी क्या है, पथरी पिस के उसका पाउडर जैसा, मतलब वो जैसे भी पिसती हो वहीं अंदर में ही चिपक गई। और चिपकने के बाद ना फिर वो, अभी देखो मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जैसा मैंने सुना मैं वो बता रही हूँ अपना, ठीक है। इतना मेरे को नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। मैंने सुना कि वो ना फिर कैंसर का रूप ले लेती है। और ये चीज़ें तो मेरे को कहीं और से भी पता लगी थी, मतलब मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने ही बताई थी, उनको किसी ने बताया था कि ये बाद में ना कैंसर बन जाता है। तो भाई भाभी को बोलो कि ऑपरेशन ही बेस्ट है, जल्दी से जल्दी ऑपरेशन ही करा ले। तो मेरे को पहले से ही था कि मेरे को ऑपरेशन तो कराना है, लेकिन मेरा बेटा जो 2.5 साल का, वो फीड कराती हूँ मैं उसको, अपना दूध पिलाती हूँ। तो मेरे को ये था कि डॉक्टर जब अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं तो कम से कम 2 दिन तो रखेंगे और बच्चे को पास आने नहीं देंगे। मेरे को बस यही लग रहा था। बस अब की बार जो फिर पेन आया, मैं इतनी परेशान हो गई। मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था, लास्ट टाइम आया था तो मैं अपने मायके में थी, मम्मी ने बोल दिया थी चल अभी ऑपरेशन करा के ही जाना। फिर मैंने ऐसी बात टाल दी कि ठीक है मैं जल्दी आऊँगी, 5-7 दिन में फिर आके फिर करा लूँगी। उस टाइम पे जाने दिया। तो अभी जब मेरे को फिर बीच में ऐसी चीज़ें हो गई थी, जब मेरे को पेन आया उसके 4-5 दिन बाद ही जो मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे ससुर है, वो हमारे बीच से चले गए थे। तो उस टाइम पे भी मेरे को पेन आया था, तो उस चीज़ को लेके इग्नोर हो गई। तो अभी पापा ने मतलब बोल दिया था उसी टाइम पे कि भाई ऑपरेशन कराना है। बात भी कर ली थी पापा ने डॉक्टर से, बट यही नहीं पता था कि पापा ही नहीं रहेंगे। तो पापा हमारे बीच से चले गए। उसके बाद अभी मैंने मेरे को जब पेन आया ना उस टाइम पे, सॉरी गली में से आवाज़ आ रही है बच्चों की। तो अभी जब पेन आया तो उस टाइम पे भी मतलब लोगों ने बताया, कैनुला लगा हुआ था कि ऐसे दवाई ले लो, ऐसे दवाई ले लो, ये आराम हो जाएगा यार। तो सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए मेरे हस्बैंड ने भी बोला, और जो मेरी मम्मी है उन्होंने बोला कि तू आजा, ऑपरेशन ही कराना है, कुछ नहीं होगा दवाइयों से, ठीक है। इतना मैंने सब कुछ देख लिया, दवाइयों से कुछ नहीं होता। शायद किसी का हुआ हो, मैं 100% हूँ नहीं, लेकिन जितना हमने देखा है कि जब गोल ब्लैडर में स्टोन होता है तो गोल ब्लैडर ही निकलता है। मेरे को ये था कि मेरा शरीर का एक अंग निकल जाएगा, बस उसी चीज़ का डर था, मेरे को ज़्यादा ये नहीं था। फिर उसके बाद 18 अप्रैल को सुबह में मैं खाली पेट अपने घर पे गई, और घर से जाके मैंने रेवाड़ी, मैं हॉस्पिटल, सर्जन है गौरव करके हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं एडमिट हुई। सुबह से मैं भूखे पेट थी। मेरे अल्ट्रासाउंड हुए, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, मेरा ये एक्सरे हुए, और उसके बाद डॉक्टर ने एडमिट करके थोड़ी देर के बाद वो कैनुला लगा दिया था। ग्लूकोज आ रही थी, NS जो होता है, SN होता है, NS होता है, वो चढ़ता रहा मेरे को। और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने बुलाया कि चलो ऑपरेशन के लिए। और ऑपरेशन मेरे को एनेस्थेसिया दिया, मेरे रीढ़, एनेस्थेसिया होता है ना रीढ़ की हड्डी में, जो नस में जो इंजेक्शन, जिसको हमारी देसी भाषा में बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी में लगता है इंजेक्शन, जो नस में दिया जाता है। तो वहाँ पे इंजेक्शन मेरे को लगा। और उसके बाद
जैसे ऑपरेशन होना था ऑपरेशन हो गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद क्या हुआ कि मेरे को थोड़ी देर बाद पेन इतनी तेज का स्टार्ट होने लगा, बहुत तेज वाला। पता नहीं सबके साथ होता है या नहीं, बट मेरा बड़ा तेज पेन हुआ। तो बार बार मैं बोल रही थी प्लीज़ मेरे को नींद का इंजेक्शन दे दो या मेरे को पेन किलर दे दो प्लीज़, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। तो वो इंजेक्शन भी नहीं दे सकते थे क्योंकि मैं अस्थमैटिक, और वो जो इंजेक्शन से मेरे को आराम आना था वो बोल रहे थे कि अस्थमा को बढ़ाएगा। तो हम इंजेक्शन देंगे लेकिन स्लो देंगे और थोड़े टाइम के बाद देंगे। अभी होता होगा डॉक्टर का भी अपना कुछ है ना। तो बाद में फिर मेरी मम्मी गुस्सा करने लगी, आ जाता है डॉक्टर पे भी गुस्सा कि भाई तुम क्यों नहीं दे रहे हो इंजेक्शन, इतनी दर्द में ये करा रही है। उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन दिया, धीरे धीरे करके फिर मेरे को आराम आ गया था। उसके बाद मेरे को पेन नहीं हुआ। सेकंड डे लाइक 6 बजे के अराउंड शाम में मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी, और उसके बाद सेकंड डे 3-4 बजे के अराउंड, शाम के 6 बजे में मेरा ऑपरेशन हुआ था शाम के 6 बजे में, और नेक्स्ट डे दिन में 3-4 बजे मेरे को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी क्योंकि सारा सब कुछ सही था। उसके 5 दिन के बाद मेरे को टाँके चेक करने के लिए बुलाया, तो सब अच्छे से मेरे टाँके सूख रहे थे कि बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 10 दिन के बाद जो मेरा फैमिली डॉक्टर है उन भैया ने मतलब भैया लगते हैं मेरे टाँके घर पे ही काट दिए थे। और अभी हो गया मेरे को 1 महीना और 15 दिन। 18 अप्रैल को मेरा ऑपरेशन हुआ था और आज है 31 में। अभी थोड़ी देर में ही वीडियो अपलोड कर दूंगी मैं, तो 31 में। और मैंने 1 महीने का किया था बेड रेस्ट, मतलब 15 दिन तो फुल बेड रेस्ट किया था मैंने, थोड़ा बस घूमती थी। और उसके बाद अभी जैसे मैं अपने ससुराल आ गई थी 15 दिन के बाद, फिर मैं जैसे सब्जी बनाना, चाय बनाना, मीनू रोटियां बधा रही है तो बेल रही है, तो हमारी देसी भाषा है बधा रही है बेल रही है, तो मैं सेक देना है ना। और अभी मैं रोटी सब्जी बर्तन मैं सब कर लेती हूँ, ये सारा सब कुछ। तो ऐसा मेरा रहा, तो मेरे को बेस्ट लगा ऑपरेशन कराना ही, तो मैंने ऑपरेशन करके अपना गोल ब्लैडर निकलवा दिया है। और मैं फ़ोटो डाल दूँगी, शायद मैंने ये थंबनेल पे भी मैं डाल दूँ या फिर मैं बीच में भी डाल दूँगी। थंबनेल देख लेना, थंबनेल में मेरा ही होगा, ठीक है। उसमें मैं फ़ोटो लगा दूँगी, मेरी वो पथरियाँ निकली थी, ठीक है। बाय बाय।